नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जिसका एग्ज़ामिनेशन हुआ 14 जुलाई 2024 को, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। क्या प्रश्न के क्या उत्तर दिए गए हैं ऑफिशियल आंसर की में, उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो MIRV तकनीकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त और बॉन्ड जारी करने पर कई मिलियन डॉलर जुटाए? तो HDFC था। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो अन्य प्राप्तकर्ता रहे हैं, कौन रहे हैं? जगत गुरु रामभद्राचार्य साहब रहे हैं। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? महासागर विकास कार्य। नेक्स्ट है, ज्योति अत्रे के बारे में बात करें तो ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसने बनाया है? संगीता बहल ने बनाया है। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया था? तो बॉम्बेलिस गोवा में किया गया था। 19वें एशियन गेम्स होंगजाओ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? तो 28 प्राप्त हुए थे। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुनील भारती मित्तल साहब थे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी फिल्म 96 नंबर के एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब से नवाजी गई? द बॉय एंड द हीरोइन। नेक्स्ट है, डेनियल कॉहनेमन जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ, इनको 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? अर्थशास्त्र में दिया गया था। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतिन भास्कर दुग्गल ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। मार्च 2024 में किसने सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? तो सुमन कुमारी ने कराया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की स्थान क्या है? 42। नेक्स्ट, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन मतलब बिम्स्टेक सचिवालय कहाँ स्थित है? ढाका में। निम्नलिखित में किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो कैरोस ने जीता है। मार्च अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 वाला तो मुझे लग रहा है कि कल परसों ही नेक्सस जीएस का जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड किया गया था। नेक्स्ट है, रिवीजन के माध्यम से मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म ओडेसिटी को अधिग्रहित किया है? तो सेंचर ने किया है। तीली रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरण में चुनाव संपन्न हुए? तो प्रथम में। उत्तराखंड का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो रम्माण है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा रतोड़ी जी को। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्मतीर्थ उत्तराखंड के कौन से जिले में है? तो चंपावत जिले में है। निम्न में किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो पुणे से था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस रितु बाहरी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किस खेल को स्वीकृत किया है? तो T20 क्रिकेट को, बेसबॉल को, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश को। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्निको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो रूस से। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क की सूची में किस भारतीय शहर को शहर के रूप में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड केरला में है ये। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो नीदरलैंड में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं, 30 पे आ जाते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली में। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो दारा सिकोह से। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो
पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर आपका चंदेरी का युद्ध, फिर आपका घाघरा का युद्ध। देखिए कई क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? तो फतह ए जहांगीरी की। नेक्स्ट है, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया? तो गुजरात का। देखिए अगर यही वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेंगे या 4-5 बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2-4 बार आप इस वीडियो को देखिए और खुद चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। बहुत पेट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच में प्रश्रय देना ही अलीगढ़ आंदोलन का एक शुरुआती लक्ष्य था। नेक्स्ट है, बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। 1858-59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, ये किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, ये किस वर्ष विभाजन रद्द हुआ था? तो 1911 में हुआ था। ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है। किसने कहा था ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के 2 प्रकार होते हैं? तो मेगस्थनीज ने कहा था ये बात। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खली घोषाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नेक्सस जीएस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, क्योंकि कई चीज़ें कई बार आपको पढ़ाई गई हैं जो एग्जामिनेशन में ये डायरेक्टली उत्तराखंड पीसीएस में पूछी गई हैं। जो भी एग्जामिनेशन दिए होंगे उत्तराखंड पीसीएस का क्लास की तरफ से, उन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ही किया होगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो अकबर ने भेजा था। निम्न में कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो मेदिनी शाह। कुमाऊं वाटर रूल्स किस वर्ष लागू किए गए? तो 1917 में। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो विंडसम। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्भजन के रूप में जाना जाता है? तो महपति शाह को। देखिए कई क्वेश्चन जो हैं वो उत्तराखंड आधारित तो हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उत्तराखंड पीसीएस में ही पूछे जा सकते हैं, वो और कहीं नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। निम्न में कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से रिलेटेड है? तो पौरव वंश है। बाढ़ हाटा शक्ति स्तंभ अभिलेख में किससे संबंधित है? तो गुह से संबंधित है। उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है दुधारू मवेशियों की सुरक्षा के लिए। निम्न में से किन 2 राज्यों के मध्य तामाडौह का युद्ध लड़ा गया था? तो कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयदत्त जोशी ने की थी। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिप्रसाद टमटा थे। निम्नलिखित सागरों में किसमें लवणता सबसे अधिक है? तो दाल सागर में है। खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को किनके द्वारा स्थापित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। कुछ शैलाश्रय चित्र स्थल हैं, जनपद हैं, कौन सा सही सुलमित है? तो मल्ला पैनाली अल्मोड़ा से। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? तो कुंडित ने किए थे। नेक्स्ट है, एपरीजोनिक बल परिणाम है? तो पृथ्वी की लंबवत का परिणाम है, लंबवत हलचल का परिणाम है। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? हरमैटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरमैटन कहा जाता है। लटकती घाटी स्थलाकृति में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया से रिलेटेड है? तो हिमानी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। तो ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? तो गोदावरी की है।
निम्न कथनों में कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, ये गलत है। तो लेटराइट मिट्टी में चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, ये अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, या निर्लक्षण प्रक्रिया से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है? तो वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती। काबनी नदी एक सहायक नदी है किस चीज़ की? कावेरी की है। जब कॉर्लिसिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रसारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है किस चीज़ से? भूस्थानिक पवनों से। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में किससे संबंधित किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य। एटॉल का आकार क्या है? तो घोड़े की नाल अंगूठी के आकार का होता है एटॉल। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है फोटोस्फीयर से। नेक्स्ट है, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरगाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? तो खर्क के नाम से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका कौन सा कथन सत्य है? कथन एक जो है वो सत्य है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया था? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। ये पूछा भी बहुत जाता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनसंख्या की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों के अवरोही क्रम को सुव्यवस्थित करिए। तो उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो चमोली में है। नेक्स्ट है, जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करिए। सही विकल्प का चयन करिए। उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली, नैनीताल। नेक्स्ट है, गिरथी नदी की सहायक नदी है कियोगाड़ है। पौधरोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कल्याण सिंह रावत ने किया था। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। तो पिंडर, रामगंगा बेसिन, नदी घाटी। देखिए, जितने भी प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित हैं तो वो उत्तराखंड पीसीएस में ही, उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी में ही पूछे जाएंगे। यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या राजस्थान पीसीएस इन सब में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशली आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो अपनी काम की चीज़ें आपको इस पूरे के पूरे प्रश्न पत्र से निकालनी। हमारा तो कार्य है कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करा देना। ठीक है, लेकिन आपको बता भी रहा हूँ लगातार कि जो चीज़ें उत्तराखंड स्पेशल से हैं तो वो उत्तराखंड में ही पूछी जाएंगी, वो आपके काम की नहीं हैं, वो उत्तराखंड वासियों के काम की ही हैं, या फिर उत्तराखंड पीसीएस जो देंगे नेक्स्ट ईयर या समीक्षा अधिकारी जो देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। उष्टाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है? तो मिलन हिमनद के समीप है। ये तो कहीं भी पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ओक को कहा जाता है, बांज को कहा जाता है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, यही इनका कार्य है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच में आता है ये। निम्नलिखित किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय स्थित है? तो जकार्ता में है। निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? तो सामरिक शस्त्र परिशीमन वार्ताएं समझौता 1967 ये मैच नहीं खाती है। नेक्स्ट है, निम्न से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी दर्शन, साम्यवादी राज्य दर्शन नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो विश्वसनीय, समाजवादी, गैर धार्मिक ये सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं है, वापस लिया जा सकता है। आर्टिकल 123 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट, कुछ परियोजना का नाम है, उनकी नदी के बारे में बात करते हैं। तो कोटेश्वर जो है वो आपका भागीरथी से रिलेटेड है।
कुल्हल आसन से संबंधित है। तपोवन विष्णुगढ़ जो है वो आपका धौली से संबंधित है। विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा से है। ये भी आपका उत्तराखंड विशेष से ही पूछा जाता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? रुद्रप्रयाग का। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति ही प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से रिलेटेड है? भाग 11। नेक्स्ट है, पेपर आसान आता है उत्तराखंड पीसीएस का, लेकिन सीन ये है कि वहाँ पे यूके स्पेशल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उत्तराखंड स्पेशल बहुत ज़्यादा उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का पेपर होता है तो इतना यूपी स्पेशल नहीं पूछा जाता है जितना उत्तराखंड में उत्तराखंड स्पेशल पूछा जाता है। चलिए, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है वो आपका प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियमन बनाने की शक्ति है? तो दादरा नगर हवेली पे है, दमन दीव पे है और पुडुचेरी पे है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? प्रस्तावना में होता है। निम्नलिखित भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से कौन सा नहीं है? तो पुणे है, साहित्य नहीं है, बाकी वाराणसी हो गया, चेन्नई हो गया, कोझिकोड हो गया, केरला में है ये। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। बाकी अभी सोनी जी ने इस्तीफा भी दे दिया है और अपने पद से हट गए हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष ही थे। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह राज्य पर एक कानून कर्तव्य लागू करते हैं, ये सही नहीं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो सिराई नारायण दत्त तिवारी थे। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्नलिखित में महिला विधायकों की कितनी संख्या थी? तो 4 थी। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। निम्न में से कौन सा अस्तित्व में नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था? तो 13वीं लोकसभा ने नहीं किया था। संविधान के निम्न में से किस आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो आर्टिकल 263 के तहत की गई है। नेक्स्ट है, फेमा के बारे में बात करें तो 1999 में अस्तित्व में आया था। पीएमएलए के बारे में बात करें तो कौन सा सही नहीं है? तो मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं होता है। ब्रिक्स किस लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें समृद्ध देशों से होता है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का रैंक कौन सा है? 112वां, ये भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को आई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? 2045 तक। निम्नलिखित में कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार मतलब साप्टा का सदस्य नहीं है? तो चीन है। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें सहित कुल मुद्रास्फीति का माप क्या कहलाता है? तो हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाता है। कई बार क्लास में डिस्कस हुआ है इसके बारे में। निम्न में कौन नीति आयोग के 87% के भाग नहीं है? तो राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं इसमें। निम्न में कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? तो पंकज पुरोहित नहीं रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अल्मोड़ा है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में निम्न में कौन सा वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक थे। NFSM शुरू किया गया 2007-2008 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा? उधम सिंह नगर का था। उत्तराखंड के किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? नैनीताल का। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में आई थी 9.67%। GHZ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो रफ्तार का है। निम्नलिखित में कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? तो प्रोलॉग है। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन तकनीकी को प्राथमिकता दी जाती है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन को।
बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा से रिलेटेड है? तो 1976 है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोफाइट को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जलस्तर में उतार चढ़ाव होता है? तो एनराइकामा ऊतक। ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़े की सूचना करें। CO2 40। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? तो सेलमैन बॉक्समैन के द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन है? तो इंसुलिन है। हाइड्रोडोमा तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? तो जॉर्ज कोहलर और सिलर मिलस्टीन के द्वारा की गई। निम्नलिखित में किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के द्वारा। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार 1979 सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गोविंद वन्यजीव विहार चमोड़ी गढ़वाल। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था, ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे स्टेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था, वह किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीने। निम्न में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? पोटेशियम। भौगोलिक क्षेत्र में जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटाग्रस्त प्रजातियों में संबंध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना करना, उन्हें क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। भारत में अच्छा बताइएगा कितने हॉटस्पॉट्स हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? वे जीव जो -15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं? तो साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा उत्तराखंड PCS प्रीलिम्स 2024, जिसका एग्जामिनेशन हुआ 14 जुलाई 2024 को। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जितने भी प्रश्न, मतलब ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जितने भी जैसे भी उन्होंने आंसर दिए हैं, उन सारे आंसर्स को आपको बता दिया गया है। 3 से 4 बार अगर आप ये वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है कि चीज़ें याद हो जाएंगी। और उत्तराखंड स्पेशल से को छोड़कर जितने भी प्रश्न हैं लगभग से आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पेपर अच्छा बना था। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।